शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर दुर्रे फिशां और रजब भट्ट की जो चहमगोइयां चाह रही हैं, जो कि शादी की खबरें सामने आ रही हैं, अब उसी के ऊपर रजब भट्ट का एक बयान आया और वो हद से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब रजब भट्ट ने क्या बात की है, कितनी सच्चाई है इन बातों में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे किंजा हाशमी ने पाकिस्तानी ड्रामास को लेकर कुछ ऐसी बातें की हैं जो सुन के आप हैरान भी होंगे और आप भी कहेंगे किंजा हाशमी शायद ठीक ही कह रही है। अहमद अली इकबर का लंदन में एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। अब लंदन में उन्होंने क्या बयान दिया इसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हम राइट ड्रामे के ऊपर जो हद से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वहीं पे लोग तनकीद कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम राइट ड्रामा हद से ज्यादा बोर हो चुका हुआ है, इसके ऊपर तनकीद हो रही है। दानिश तमूरों, हिबा बुखारियों, वो सही तरह काम नहीं कर रहे। अब इन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए वो मैं भी दूंगा और आवाम की सोच भी बताएंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। माजरत चाहूंगा, मैं अपने घर की शायद शिफ्टिंग में बिजी हूँ, इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं कर पा रहा। मगर यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले दुर्रे फिशां, जो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस है। हर एक फैन की दुआ है कि उनकी और बिलाल अब्बास की शादी हो जाए। हाँ, ये फैंस भी जानना चाह रहे थे कि बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशां की शादी को लेकर कोई अपडेट है, कोई मामलात हैं। ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आई, ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। कोई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं लाजमी आप लोगों को दूंगा। मैं यहाँ पर जो कि रजब भट्ट के साथ दुर्रे फिशां को जोड़ा गया, और इतने लोग बगैरत हैं और घटिया तरीन लोग हैं कि हम लोग जो हैं हर एक के ऊपर उठ के इल्जामात लगा देते हैं। मुझे हैरानगी होती है उन पेजेस पर कि वो ना किसी का किरदार देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। वो सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए और सिर्फ जलसी के लिए एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात बना देते हैं। अब जिस तरह दुर्रे फिशां और रजब भट्ट की गुफ्तगू वायरल हुई और खास तौर पर कहा गया कि रजब भट्ट और दुर्रे फिशां ने शादी कर ली है, एक साल से इनका रिलेशनशिप में ये लोग, और इस तरह की घटिया तरीन जो गुफ्तगू की गई। अब जिसको लेके मैंने आप लोगों को कल और परसों भी ये वीडियोस में बताया था कि दुर्रे फिशां की ऐसी रजब भट्ट के साथ ना तो कोई ताल्लुकात है, ना ही उनका कभी आपस में आमना सामना हुआ, और ना ही उनकी कोई इस तरह की बातचीत हो रही है। अब उसी चीज को लेकर रजब भट्ट ने भी अपनी आवाम, अपने फैंस को क्लियर की है बात। अब रजब भट्ट का कहना यह है कि जो फेक न्यूज चाह रही है या जो गुफ्तगू चाह रही है वो हद से ज्यादा फेक है। इसके ऊपर रिलाई किसी ने नहीं करना, क्योंकि ये हद से ज्यादा वीडियो जो वायरल हो रही है वो सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दुर्रे फिशां को या मुझे। अब रजब भट्ट ने भी ये बात क्लियर कर दी। मैं यहाँ पर दुर्रे फिशां की अगर बात की जाए, आप लोग, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन पेजेस को अगर आप लोग देखते हैं या फिर इनको फॉलो करते हैं तो इनको रिपोर्ट लाजमी क्या करें, क्योंकि अगर कोई इस तरह की बंदा इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है तो उसके पास पक्के या तो सोर्सेज होने चाहिए या उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई ये दुर्रे फिशां और रजब भट्ट की शादी हो गई है। मगर ये हद से ज्यादा घटिया तरीन लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों के किरदारों के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके किरदार को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये हम में से लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो किसी और को खुश नहीं देख सकते। अब उन्हीं लोगों में ये लोग भी शुमार हो रहे हैं जो उन्होंने दुर्रे फिशां और रजब भट्ट को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज के बाद इन बातों पर रिलाई नहीं करना। अगर इस तरह की कोई न्यूज आती है, जब तक 100% आपको कंफर्म ना हो जाए या वीडियो करने वाला 100% प्रूफ ना दे रहा हो, इस चीज को लेके आप लोगों ने किसी चीज का यकीन नहीं करना। बात करते हैं किंजा हाशमी की। किंजा आदमी जो है माशाल्लाह टैलेंटेड भी हैं, खूबसूरत तरीन भी हैं। अब ये एक जगह इंटरव्यू दे रही थी। अब इंटरव्यू देते दौरान किंजा हाशमी ने जो गुफ्तगू की, किंजा हाशमी ने ये कहा कि अक्सर वो ड्रामास हद से ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं जिसमें गलतियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी स्टोरी जो है अवाम जिसके ऊपर तनकीद भी कारी होती है, और खास तौर पे उसमें हर एक चीज में नुक्स भी निकाल रही होती है। और किंजा हाशमी ने मजीद ये भी कहा कि किंजा हाशमी ने कहा पाकिस्तानी ड्रामा जितने ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, जितना ज्यादा मेहनत हो रही है उन ड्रामाज में, अब मेहनत को कोई देख नहीं रहा, सब देख रहे हैं तो लोगों नुक्स निकालते हैं उन ड्रामाज में। यहाँ तक कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है हद से ज्यादा खूबसूरत तरीन भी है, इसमें मेहनत भी बहुत होती है, लोग काम भी करते हैं, लोग इस चीज का ध्यान भी देते हैं। और मैंने एक चीज देखी है किंजा हाशमी की, एक बात से मैं एग्री करता हूँ, वो ये बात कि पाकिस्तानी ड्रामाज में बहुत ज्यादा लोग दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं। हर एक की किस्मत होती है, नसीब होती है। जैसा किंजा हाशमी ने मजीद ये कहा कि हर एक की लक भी डिपेंड कर रही होती है, कि कोई ड्रामा ऐसा भी होता है जिसकी स्टोरी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती मगर वो फिर भी मिलियंस पर जा रहा होता है, लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं, उसके ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे ड्रामाज भी जिसके किरदार जो है दिलो जान से मेहनत कर रहे होते हैं, उस तरह ड्रामास पॉपुलर नहीं होते। जिस चीज को लेकर लोगों ने किंजा हाशमी को अप्रिशिएट भी किया
और उनके ड्रामास और उनकी सलाहियत को लोगों ने पहचाना भी और लोगों ने कहा यू आर राइट किंजा हाशमी, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है इस टाइम पे पूरी दुनिया में देखी भी जा रही है और पसंद भी की जा रही है, और ये कुछ किरदारों की वजह से। मगर यहाँ पर आ जाता है अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर का जब भी नाम आता है मेरे जहन में सबसे पहला और अहम ड्रामा आता है परिजात, जिसमें यमुना ज़ैदी भी थी, अहमद अली अकबर भी थे, इससे अलावा भी बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। अब अहमद अली अकबर जिस किरदार के मालिक है, सावल यार पे इन्होंने लास्ट ड्रामा किया जो कि हद से ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। अब ये लंदन में मौजूद थे, अपनी वाइफ के साथ ये जिंदगी गुजार रहे हैं, खूबसूरत तरीन लम्हात में वो घूम भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। अब लंदन में पूछा गया कि अहमद अली अकबर साहब आपको लंदन कैसा लगा, तो अहमद अली अकबर बड़े मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि लंदन आज भी वैसा ही है मगर मेरे पाकिस्तान जैसा नहीं है। अहमद अली अकबर की इस बात को इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया कि लोगों ने कहा कि ये होता है असल में सुपरस्टार जो कि अपने मुल्क अपने लोगों को नहीं बोलता। अब अहमद अली अकबर की जहां पर ये बात वायरल हो रही है, लोग एक ही बात करें कि अहमद अली अकबर ने बिल्कुल सही और खूबसूरत तरीन बात की है कि अपने मुल्क की बात अपने मुल्क की होती है। अब अहमद अली अकबर ने जिस तरह मुस्कुरा के ये बात की थी कि लंदन अभी भी वैसे ही है मगर मेरे पाकिस्तान जैसा नहीं, जिस चीज को लेके अहमद अली अकबर को यानी परिजात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और ये वीडियो हद से ज्यादा वायरल हो रही है और पसंद की जा रही है। और अहमद अली अकबर को लोग इस चीज को लेके ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने अपने मुल्क और अपने क्या कहते हैं लोगों की पहचान बना दी है। मगर यहाँ पर आ जाते हैं हमराई ड्रामा। हमराई ड्रामा शुरू में स्टार्ट हुआ, मिलियंस पर गया, लोगों ने देखा, धूमें मची, दानिश तैमूर और हिबा बुखारी उनकी केमिस्ट्री ने इस टाइम पर आग वैसे लगाई हुई है। हमराई ड्रामा जहाँ पर स्लो था वहां पर कुछ एपिसोड में स्लो था, वो मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ। मगर अब जब से एपिसोड रेगुलर होना शुरू हुई है तो कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जो कि इंसान को बोर कर रहे हैं। मगर अब ड्रामा जो है वो बोरियत की तरफ नहीं जा रहा। मगर वही मैं आपको जैसा शुरू में बता था कि कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि बर्दाश्त नहीं करते किसी को पॉपुलर होते हुए देखकर। दानिश तैमूर वैसे पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के किंग में शुमार होते हैं, ये हो जाए, फिरोज खान हो जाए, फैसल कुरैशी हो जाए, इसके अलावा बहुत से लोग हैं, वहाज अली हैं, फिरोज खान है, बिलाल अब्बास खान है, जिनके ड्रामास पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, ना सिर्फ पसंद भी किए जाते हैं और इनके ड्रामास का शिद्दत से इंतजार किया जाता है। अब हम रही के ऊपर कुछ ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं लोगों, कुछ ऐसे दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर बातें कर रहे हैं जो कि हद से घटिया तरीन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कोई दानिश तैमूर जिस तरह का भी किरदार करते हैं हमेशा अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं। अब ड्रामा जिस तरह आगे जा रहा है वो जिस तरह उस ड्रामे के व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, टीआरपीज भी अच्छी आ रही हैं, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, उसकी अगले एपिसोड में डिबेट भी कर रहे हैं, उसी तरह ये जो ड्रामा है उसको लेके कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ड्रामा बोर हो चुका हुआ है, बोरियत की तरफ जा चुका हुआ है, ड्रामे की स्टोरी जो है बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी हुई है, दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा भाई आप जाके व्यूज चेक करें, आप ड्रामे की टीआरपीज चेक करें, आप दानिश तैमूर के फैंस देखें, आप हिबा बुखारी के फैंस देखें। इस ड्रामे की एपिसोड खत्म होती है तो वहां पर डिफरेंट लिहाज से लोग उसके छोटे छोटे सीन्स जो है वायरल कर रहे होते हैं। तो ये ड्रामा जो है ना तो बोरियत की तरफ जा रहा है, ना तो बोर हो रहा है, और बल्कि दानिश तैमूर हद से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जिस तरह दानिश तैमूर का ये ड्रामा खत्म होगा, आपको अगला ड्रामे का प्रोजेक्ट को देखने को मिलेगा। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी ने अपने आप में काम करके और अपना काम मनवाया इस शोबिस इंडस्ट्री में। इस वजह से ये जो लोग ये कह रहे हैं, वो जिस तरह दानिश तैमूर ने लास्ट एपिसोड में वलीद का कत्ल कर दिया, वलीद आयशीन या रून है मुझे याद नहीं आ रहा, वो कत्ल कर दिया। अब स्टोरी जो है वो हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दो लोग ये बातें कर रहे थे कि दानिश तैमूरों या फिर हिबा बुखारियों अपने आप में वो ड्रामा सही नहीं कर रहे, वो ड्रामा स्लो कर रहे हैं, तो ये स्क्रिप्ट जो है वो राइटर की जिम्मेदारी होती है, डायरेक्टर की होती है और चैनल की होती है, ना कि आर्टिस्ट की होती है। अब दानिश तैमूर अपने आप में बखूबी काम भी कर रहे हैं, निभा भी रहे हैं, उनके ट्रेंड्स भी चाह रहे हैं और हिबा बुखारी को लोग पसंद कर रहे हैं दानिश तैमूर के साथ। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि ड्रामा बोरियत की तरफ जा रहा है या जो हमराई पे तनकीद कर रहे हैं, वो सिर्फ वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनको या तो दानिश तैमूर के साथ, या तो वो उनको पसंद नहीं करते दानिश तैमूर को, या वो जलते हैं दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस को लेके, उनकी एक्टिंग को लेके, उनकी मकबूलियत को लेके। अब ये टॉपिक हस्तियत है, आज इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह।